हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके वर्ल्ड, ग्रेट नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम 5 ऐसी स्टडी टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हो। जिसमें सबसे पहली टिप आती है रिकॉलिंग। दोस्तों, रिकॉलिंग का मतलब है कि एक चीज़ को याद करो और उसके बाद इस चीज़ को ब्रेक लो, फिर एक चीज़ को याद करो, फिर ब्रेक लो। यानी अगर आप एक चीज़ को याद करते हैं और फिर 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं और फिर उस चीज़ को दोबारा से याद करें और फिर 2 घंटे का ब्रेक लें और उसी चीज़ को याद करने के बाद 4 घंटे का ब्रेक लें और उसके बाद जब उस चीज़ को दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ रिकॉलिंग। यानी कि एक चीज़ को पढ़ो और ब्रेक लो, फिर इस चीज़ को पढ़ो और ब्रेक लो और 3-4 बार ऐसे इसी प्रोसेस को रिपीट करने से दोबारा से वो चीज़ आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। सेकेंड टिप आती है स्मॉल टास्क। दोस्तों, अपने सिलेबस को स्मॉल टास्क में तोड़ दो। यानी कि हर चीज़ को छोटी छोटी थोड़ा थोड़ा करके याद करो। अगर आपके एग्ज़ाम्स 1 महीना रह गया आने में, तो बहुत जल्द चांसेस है कि आप उस चीज़ को अच्छी तरह से कवर कर लोगे अपने सिलेबस को, अगर आप स्मॉल टास्क वाली टिप को यूज़ करते हो। स्मॉल टास्क का मतलब क्या है? जहाँ पर सारे बच्चे एक एक चैप्टर को दो दो चैप्टर्स को एक साथ याद कर रहे हैं और उनको फिर भी वो चीज़ याद नहीं हो रही, जहन में नहीं बैठ रही, वहाँ आप एक चैप्टर को उससे भी छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। आप एक चैप्टर को भी आधे चैप्टर और आधे से भी कम और पहले 2 पेज और उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन अगर ऐसा करते हैं तो आपको उन बच्चों के कंपैरेटिवली जो 2-2 चैप्टर याद कर ले हैं, दूसरों के कंपैरेटिवली आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा वो क्वेश्चंस और आपको कभी नहीं भूलेगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर भी ला सकेंगे। थर्ड टिप आती है प्रैक्टिस रिटन। दोस्तों, अगर आप सुनाने में बहुत अच्छे हैं, एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छे हैं, किसी चीज़ को याद भी बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, लेकिन आपकी लिखने की स्पीड बहुत कम है, तो ये आपके लिए एक डिसएडवांटेज है। क्योंकि अगर आपको ये भी माइंड में रखना है कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो रिटन होना है, ना कि एक्सप्लेनेशन के साथ। यानी कि हमें खड़ा करके एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला जाएगा, बल्कि हमें शीट दी जाएगी और उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। और अगर आपकी स्पीड बहुत स्लो है तो आप इसी चीज़ में भी मार खा जाओगे एक दूसरे बच्चों से जिनकी सोचने की एबिलिटी, यानी कि उनकी याद करने की एबिलिटी बहुत कम है लेकिन वो लिखने में बहुत अच्छे हैं। तो आपको इस टिप पर भी फॉलो करना चाहिए कि आप अपनी प्रैक्टिस यानी लिखने की स्पीड को भी बहुत अच्छी तरह कर लें। और आपको पता है कि बोर्ड का पेपर एग्ज़ाम्स में यानी कि वो रिटन ही होता है, ना कि ओरल। फोर्थ आता है शॉर्ट टाइम। दोस्तों, अगर जितना शॉर्ट टाइम होगा, जितना कम टाइम होगा, आप किसी चीज़ को उतना अच्छी तरह से याद कर लोगे। अब मेरे से ये बड़ा एग्जांपल क्या है, मैंने 10th में कुछ नहीं पढ़ा था, जस्ट लास्ट मंथ रह गया था हमारे एग्ज़ाम्स आने में, मैंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा और जब शॉर्ट टाइम का पता चला कि यार शॉर्ट टाइम अब है और अब कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो उस 1 महीने में इतना पढ़ लिया उन बच्चों के कंपैरेटिवली जो पूरा साल अच्छी से स्टडी करते हैं। मैंने मैथ को कुछ नहीं पढ़ा था लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर ले आया उन कम बच्चों के जो मैथ को प्रैक्टिस करते रहे बहुत ही हार्डली तरीके से। अब इस टिप का मतलब ये नहीं कि आपके पास पूरा साल पड़ा है और आप अपने आप को ये कह दो कि नहीं, हम तो जी 1 महीना आएगा तभी पढ़ाएंगे। नहीं, ये टिप गलत है। शॉर्ट टाइम का मतलब है कि आपके पास बहुत कम टाइम है, तब आप इस चीज़ को प्रेशराइज हो जाओगे, यानी कि उस चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी याद करना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि काम बहुत ज़्यादा है और वक्त थोड़ा। उसके बाद फिफ्थ टिप आती है 80-20 रूल। दोस्तों, आपकी जो बुक का सिलेबस है वो कभी भी पूरी बुक में से नहीं बन के आएगा। जो जो क्वेश्चन आप याद करोगे उसमें से मैनी क्वेश्चंस होंगे आपकी बुक में, बट उसमें से कुछ क्वेश्चंस ही एग्ज़ाम्स में आएंगे, ना कि सारे। यानी 80-20 प्रिंसिपल का मतलब है कि आपका जो 20% सिलेबस है वो 80% आपके एग्ज़ाम्स में आएगा। यानी आपको सिर्फ उस 20% इम्पोर्टेंट सिलेबस पे फोकस करना है। अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो तभी आप एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 5 ऐसी स्टडी टिप्स के बारे में बात की है जिससे आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिसमें सबसे जो पहला था रिकॉलिंग, जिसमें हमने कहा था कि एक चीज़ को पढ़ो और फिर ब्रेक लो और फिर ऐसे ही 2-4 ब्रेक लेने के बाद ही आप उस चीज़ को दोबारा पढ़ो और तब आपको वो चीज़ बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी। सेकंड में हमने कहा स्मॉल टास्क, यानी कि अपने कामों को अपने जो भी ये टेस्ट हैं उनको स्मॉल यानी छोटे से छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दो। यानी हर चीज़ को एक एक करके याद करो, बहुत ही स्मॉल करके। जैसे 10 लाइनें हैं तो उससे 5 में फिर 2 और एक एक लाइन करके याद करो।
थर्ड था हमने प्रैक्टिस रिटर्न, यानी कि आपको एग्ज़ाम में वो रिटर्न होगा तो हमें रिटर्न भी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। फोर्थ आता है शॉर्ट टाइम। अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो ये टिप आप पर ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, यानी कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि शॉर्ट टाइम है और काम ज़्यादा है, अच्छी तरह याद करना है। फिफ्थ हमने देखा था कि 80-20 रूल, जो हमें बताता है कि हमारा 90 जो है हमारा 80% सिलेबस है वो 20% इंपॉर्टेंट सिलेबस में ही बन के आएगा। तो हमें उस 20% पर इम्प्रूव वो करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि उस सिलेबस पर जो आया कभी एग्ज़ाम में आया तक नहीं। हम पास्ट पेपर भी देख लें तो वही 20% ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती है। और कमेंट में बताना कि ये टिप्स आपके लिए कितनी वैल्यूएबल रही, और अगर आपके पास भी कोई टिप्स हैं तो हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं ताकि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाय बाय।